किसी जमाने की बात है, एक गांव में एक बाप और बेटा रहते थे। वो निहायत सादा जिंदगी बसर करते थे और गुजर बसर के लिए खेती बाड़ी करते थे। उनके पास एक गधा था जो उनका कीमती असासा था। वो गधे को आम तौर पर खेतों में इस्तेमाल करते या बाजार से सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक दिन बाप ने बेटे से कहा, बेटा, आज हमें बाजार जाना होगा, कुछ जरूरी चीजें लानी हैं। बेटे ने खुशी से सर हिलाया और दोनों ने सफर का आगाज किया। उनका गधा भी साथ था जो सुकून से उनके आगे आगे चल रहा था। चूंकि वो दोनों सेहतमंद थे और गधा उनके लिए खासा कीमती था, इसलिए उन्होंने इस पर बैठने के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। सूरज आसमान पर चमक रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो पहले गांव में पहुंचे। वहां कुछ लोग दरख्तों के नीचे बैठे थे और आते जाते मुसाफिरों को देख रहे थे। जैसे ही बाप और बेटा गधे के साथ वहां से गुजरे, गांव के लोग उनकी तरफ देखकर हंसने लगे। अरे देखो, कैसी बेवकूफी है, उनके पास गधा है, फिर भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। किसी ने कहा लगाते हुए कहा, ये लोग शायद गधे को जियोर समझकर साथ ले जा रहे हैं। ये सुनकर बाप शर्मिंदा सा हो गया। उसने बेटे की तरफ देखा जो खुद भी हैरान था। लोगों की हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। बाप ने सोचा कि लोग ठीक ही कह रहे हैं। आखिर गधा उनके पास इसीलिए तो था कि वो सफर में सहूलत दे सके। बाप ने बेटे से कहा, बेटा, शायद हम गलत कर रहे हैं, तुम गधे पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलूंगा। बेटा पहले तो झिझका, मगर बाप के इसरार पर वो गधे पर सवार हो गया। बाप ने गधे की रस्सी पकड़ी और दोनों ने दोबारा सफर शुरू कर दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे उनका सामना किस किस्म की बातों से होगा। बाप और बेटा अपनी राह पर चलते जा रहे थे। गधा अब हल्की चाल में आगे बढ़ रहा था और बेटा आराम से उस पर बैठा था। रास्ते के दोनों जानिब सर सब्ज खेत लहरा रहे थे। बाप अपनी धीमी रफ्तार से गधे के साथ साथ चल रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी उन गांव वालों की बातों में अटका हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक और गांव में पहुंचे। वहां कुछ औरतें और मर्द कुएं के पास पानी भर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बाप और बेटे को देखा तो आपस में चहमगोइयां करने लगे। देखो जरा, कैसा बेशरम बेटा है, एक औरत ने गुस्से से कहा। खुद तो आराम से गधे पर बैठा है और उसका गरीब बाप पैदल धूप में चल रहा है। क्या यही औलाद का फर्ज है? एक बुजुर्ग ने सर हिलाते हुए कहा, यह जमाना ही ऐसा आ गया है, बच्चे माँ बाप का लिहाज नहीं करते। बेटा बादशाह बना बैठा है और बाप गुलामों की तरह चल रहा है। ये अल्फाज बाप के दिल में तीर की तरह चुभने लगे। उसने शर्मिंदगी से नीचे नजरें कर लीं। उसे महसूस हुआ जैसे वो वाकई किसी बड़ी गलती का मुर्तकिब हो रहा है। लोगों की नजरें उस पर जमी हुई थीं और उनकी बातें उसके दिल पर बोझ बन रही थीं। बाप ने बेटे से कहा, बेटा, शायद मैंने गलत फैसला किया, लोग ठीक ही कह रहे हैं। ये मुनासिब नहीं लगता कि तू गधे पर बैठा रहे और मैं पैदल चलूं। अब मैं गधे पर बैठूंगा और तू पैदल चलेगा। बेटे ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर बाप के चेहरे पर मौजूद शर्मिंदगी देखकर खामोश हो गया। वो फौरन गधे से उतर आया और बाप को सवार कर दिया। अब बाप गधे पर बैठा था और बेटा खामोशी से उसके साथ साथ पैदल चलने लगा। मगर बाप और बेटे को यह अंदाजा न था कि अगला गांव उनके लिए एक और ताना लेकर मुंतजिर था। बाप अब गधे पर सवार था और बेटा उसके साथ साथ नंगे पांव जमीन पर चल रहा था। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी और बेटे की पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। उसके कदम थोड़े सुस्त होने लगे, मगर वो अपने बाप का हुक्म मानते हुए खामोशी से आगे बढ़ता रहा। चंद फरलांग चलने के बाद वो एक छोटे बाजार के करीब पहुंचे। वहां चंद लोग अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे, जबकि चंद राहगीर छांव में आराम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बाप और बेटे को देखा, चेहरों पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात उभरने लगे। एक बुजुर्ग ताजिर ने अपने साथी से कहा, ये कैसे जालिम बाप हैं, खुद आराम से गधे पर बैठे हैं और मासूम बच्चे को पैदल चला रहे हैं। दूसरा शख्स तंजिया अंदाज में बोला, बेचारा बच्चा, उसकी हिम्मत देखो, इतनी गर्मी में भी सर झुकाए चल रहा है और बाप को कोई परवाह नहीं। अगर यही शफकत है तो दुश्मनी कैसी होगी। कुछ लोग तो बाप पर उंगलियां उठाने लगे और कहने लगे, क्या यही इंसाफ है?
एक बाप को अपने बच्चे पर रहम करना चाहिए। खुद आराम करना और बच्चे को तकलीफ देना कहाँ की अक्लमंदी है। ये सुनकर बाप के चेहरे पर नदामत छा गई। दिल में एक खलिश महसूस होने लगी। उसने सोचा कि लोग आखिर क्यों हर काम में कोई ना कोई ऐब निकालते हैं, मगर उसका दिल इन बातों की गूंज से आजाद ना हो सका। बाप ने गहरी सांस ली और बेटे को प्यार से देखते हुए कहा, बेटा, शायद मैंने फिर गलत फैसला किया। लोग कहते हैं कि मैं जालिम हूं, हालांकि मैं तो सिर्फ लोगों की बातों से बचने की कोशिश कर रहा था। हमें कुछ और करना होगा। बेटे ने बाप की तरफ देखते हुए कहा, अब्बा जान, आप जो भी फैसला करें, मैं आपके साथ हूं। बाप ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला किया कि अब वो दोनों गधे पर बैठ जाएंगे ताकि कोई उन्हें खुद गर्ज या जालिम न कह सके। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अगला गांव उनके लिए एक और हैरत बहरी आजमाइश लेकर आने वाला था। बाप और बेटा गधे पर एक साथ सवार हो गए। बाप ने बेटे को आगे बिठा लिया और खुद पीछे बैठ गया। गधा धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, मगर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। गर्मी और बोझ की शिद्दत से वो हाँफने लगा। चंद लम्हों बाद वो एक और गांव के करीब पहुंचे। यहाँ लोग दरख्तों के नीचे बैठे आराम कर रहे थे और बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। जैसे ही उन्होंने बाप और बेटे को एक ही गधे पर सवार देखा, सबके चेहरों पर नागवारी और गुस्से की झलक दिखाई देने लगी। एक औरत ने चोटदार लहजे में कहा, देखो इन बेरहम लोगों को, खुद तो गधे पर ऐश कर रहे हैं और इस बेजुबान जानवर का हाल देखो कैसे हानिप रहा है। एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी लाठी जमीन पर मारते हुए कहा, इंसान को खुदा ने अक्ल दी है, मगर ये लोग अक्ल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इस मासूम जानवर पर इतना जुल्म करना क्या मुनासिब है। दूसरा शख्स अपनी चादर झाड़ते हुए बोला, यही वजह है कि दुनिया में बरकत नहीं रही। जब इंसान कमजोरों पर जुल्म करेगा तो फिर कुदरत का अजाब जरूर आएगा। लोगों के इन सख्त अल्फाज ने बाप के दिल पर गहरा असर डाला। उसे लगा जैसे हर लफ्ज उसके जमीर को झंझोड़ रहा हो। बेटे ने भी इन बातों को महसूस किया और बाप की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बाप ने गहरी सांस ली, गधे की कमर पर हाथ फेरा और उसकी थकन को महसूस करते हुए कहा, बेटा, शायद हमने फिर गलती की है। लोग कहते हैं कि हम जालिम हैं और एक बेजुबान जानवर पर जुल्म कर रहे हैं। बेटे ने धीरे से कहा, अब्बा जान, हमने हर तरीका आजमाया, मगर लोग फिर भी खुश नहीं हुए। अब क्या करें। बाप ने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर बोला, मेरे बच्चे, शायद अब हमें गधे के साथ पैदल ही चलना होगा। ना हम गधे पर बैठेंगे और ना ही कोई इल्जाम लगेगा। बेटा सर हिलाते हुए गधे से उतर गया। बाप भी उतरकर गधे की लगाम थाम ली। दोनों ने पैदल चलने का फैसला किया, मगर बाप के दिल में यह सवाल गर्दिश कर रहा था कि क्या अब भी लोग मुतमईन होंगे। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोगों के पास हर हाल में कुछ ना कुछ कहने को होता है। अब बाप और बेटा गधे के साथ साथ पैदल चल रहे थे। गधा आरामदेह कदमों से आगे बढ़ रहा था और बाप और बेटे की पेशानियां धूप में पसीने से भीग चुकी थीं। मगर इस बार वो मुतमईन थे कि शायद अब कोई उन पर एतराज नहीं करेगा। मगर जैसे ही वो अगले गांव पहुंचे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चंद नौजवान जो साए में बैठे थे, उन्हें देखकर हंसने लगे। एक लड़के ने कहकहा लगाकर कहा, देखो जरा, ये लोग कितने बेवकूफ हैं। एक तंदुरुस्त गधा साथ है, मगर फिर भी पैदल चल रहे हैं। दूसरा लड़का तंजिया लहजे में बोला, गधा शायद इनसे ज्यादा अक्लमंद है। कम इस कम वो अपनी ताकत को आराम से इस्तेमाल तो कर रहा है। एक बूढ़ा शख्स जो करीब ही चारपाई पर बैठा हुआ था, अफसोस से सर हिलाते हुए बोला, ये लोग खुदा की दी हुई नेमत की कदर करना ही नहीं जानते। गधा सवारी के लिए होता है, न कि तमाशे के लिए। एक और आदमी ने तीखे अंदाज में कहा, ऐसा लगता है जैसे ये लोग दुनिया के सबसे नासमुझ इंसान हैं। न खुद आराम कर रहे हैं, ना ही गधे का फायदा उठा रहे हैं। बाप और बेटा शर्मनदा हो गए। बाप ने बेटे की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, हमने हर मुमकिन तरीका आजमाया। कभी तुम सवार हुए, कभी मैं, कभी हम दोनों, और अब हम पैदल चल रहे हैं, मगर लोग फिर भी खुश नहीं हुए। बेटे ने सोचते हुए कहा, आबा जान,
शायद दुनिया की जुबान को कभी बंद नहीं किया जा सकता, लोग तो बस बोलने के बहाने ढूंढते हैं। बाप ने इस बात में सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा। हमें दूसरों की राय पर चलने के बजाय अपनी अक्ल और सोच का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम दूसरों की बातों पर चलते रहे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। बेटे के चेहरे पर सुकून आ गया। वो जान चुका था कि असल अक्लमंद वही होता है जो अपने दिल की आवाज सुनता है और सही फैसले करता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यूं बाप, बेटा और गधा अपनी राह पर चल पड़े, मगर इस बार उनके दिलों में यकीन था कि वो दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपनी समझ से जिंदगी गुजारेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अगर हम उनकी बातों पर ध्यान देते रहे तो हम अपनी खुशी और सुकून खो बैठेंगे। हमें अपनी जिंदगी में वही करना चाहिए जो हमें दरस्त लगे, क्योंकि सबको खुश रखना मुमकिन नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियां देखने को मिलती रहें।